तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस हासिल करने की कानूनी जंग, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और बल्ले का निशान वापस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और शाह फैसल अतमान खेल की जानिब से दायर की जाएगी। 2 रोज़ा छुट्टियों के बाद दरख्वास्त आज जमा कराने का फैसला किया गया। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज़ खवातीन की मखसूस नशस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज हो रही है। जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। इससे काम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी के ने 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आ गए थे, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात जरूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि इंतखाबात होंगे तो जरूर होंगे। PDM में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां, पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज होगा। कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बिलावल भुट्टो से भी राब्ता। PP चेयरमैन ने सीट एडजस्टमेंट का मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गवाहों पर जराह के लिए वकला सफाई को तलब कर रखा है। पंजाब में धुंध अंधाधुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से रजाना। मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भट्टियां तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। सदर आरिफ अलवी ने आहद चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आर्टिकल 48(1) के तहत निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर थी। इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद और DC के मुतबादिल नाम मांग लिए। IG के लिए साजिद कियानी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए वसीम अहमद का नाम फेवरेट करार। खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़ी सियासी जमातों का सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक ना हो सका। PTI के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार। पेशावर के अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मामला तय ना हो सके। 4 सदा, मर्दान, स्वाबी और स्वात के अहम हलकों पर भी इतफाक राय ना हो सका। आम इंतखाबात में कोई भी एक पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। इंतखाबात में अवाम को सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है उसी पर खेलेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अदलिया और दीगर इदारे मौजूद हैं। किसी से भी इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसर होगा। धांधली रोकने और अमन अमान के लिए इंतखाबात की निगरानी फौज को करनी चाहिए। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू।
मुझे इंतखाबी निशान बल्ले की ऑफर हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बड़ी पार्टीज में दरार है, सियासी लोग अपने लिए मैदान देखते हैं। हम भरपूर तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। बानी पीटीआई समझते हैं जो कहेंगे लोग उस पर अमल करेंगे। सूबे के लोग किसी गलत फहमी में ना आए। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना लिए। डेविड वार्नर 38 और उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां। पहला मैच खेलने वाले विकेटकीपर सरफराज अहमद दूसरे मैच में ड्रॉप। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा। खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फहीम अशरफ की जगह हसन अली टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक का शिकार। आलूदगी में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड। लाहौर 5वें नंबर पर। AQI 179 तक रिकॉर्ड। आलूदगी से बचने के लिए शहरी मास्क जरूर इस्तेमाल करें, तिबी माहिरीन का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़िज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर। AQI 223 रिकॉर्ड। जाड़ा जोबन पर बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। कल्लात में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों तक मतला आबर आलूद और सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। शाम में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में ईरानी कमांडर सैयद रज़ी मौसूवी शहीद। सैयद रज़ी मौसूवी के जनरल कासिम सुलेमानी से करीबी ताल्लुकात थे। फौजी कमांडर को शहीद करने के संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इसराइल को धमकी। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में तेजी। मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात बारूद की बरसात। खान यूनिस, शुजाइया और जबालिया में रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से सड़कें तबाह। एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात। इसराइली फौज ने मगाजी में महाजर कैंप को तबाह कर दिया। हमले में 70 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से जायद। 54,536 फ़लस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज को जमीनी जंग में शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास जंगजुओं के सिहोनी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइली टैंकों की तबाही की वीडियो जारी कर दी। हमास मुजाहिदीन को टैंकों को धमाका खेज मवाद और रॉकेट लॉन्चर से तबाह करते देखा जा सकता है। यरगमाली इसराइलियों के लवाहिकीन। इसराइली वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े नेतन्याहू से तल्ख सवालात। हमास के कैद से इसराइलियों को क्यों नहीं छुड़वाया? लवाहिकीन का सवाल। हमारे पास रहने को ना दूसरा मुल्क है और ना जंग के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है। नेतन्याहू का जवाब। मुलाकात के दौरान लवाहिकीन के इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। हमास का गजा में हथियार डालने की इसराइली शर्त मानने से साफ इनकार। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। गैर मुल्की मीडिया। हमास ने मिस्र और कतर के सालसे में इसराइल की जानिब से रखी गई शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसराइल की जंग बंदी के लिए इस शर्त की कोई मंतक नहीं बनती। हमास का जवाब। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में पुलिस की गुंडागर्दी का ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। सहाफ़ी मुजाहिद शेख और मुदस्सिर हुसैन की जानिब से तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। DIG CIA मलिक लियाकत को ओहदे से हटा दिया गया। जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हमारे कैमरे छीने, हमारे पैसे छीन लिए, ये पुलिस की वर्दियों में जो डकैत थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद करें और जो कानून इंसाफ सजा मिलती है वो इनको दी जाए। और अगर ऐसा ना हुआ, मैं 3 बजे तक का टाइम देता हूँ। 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज होगा, बड़ा मुजाहरा करेंगे और अगर उसके बावजूद
हमें इंसाफ ना मिला तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इनके दफातर का घेराव भी करेंगे, सीएम हाउस के बाहर ही बैठेंगे, आईजी के दफ्तर का, सीसी के दफ्तर का घेराव भी होगा, वहाँ भी एहतजाज किया जाएगा। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में पुलिस गर्दी का वाकया। सदर लाहौर प्रेस क्लब की आज दिन 3 बजे तक मुकदमा दर्ज करने की डेडलाइन। मुकदमा दर्ज ना हुआ तो शाम 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा। मुल्जिमान को गिरफ्तार ना किया तो आईजी सीसीपीओ दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। निगरान वजीर आला आईजी पंजाब से मुतालबा है कि दोनों दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुतालबात ना माने गए तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। अरशद अंसारी की गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,48,670 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 2,573 अफगान शहरियों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की चमन और तुरखम बॉर्डर से वापसी हो रही है। मोहब्बत की खुशबू को अशार की लड़ी में पिरोकर बयान करने वाली मुनफरिद लहजे की शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 29 बरस बीत गए। पहला शेरी मजमूआ 1976 में 24 बरस की उम्र में शाया हुआ, जिसने खुशबू और इनकार की शायरा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शेरी मजमूओं में खुशबू, सदेबर, खुद कलामी, इनकार और माहिर तमाम शामिल। और हमेशा देर कर देता हूँ मैं। शेर व सुखन का खजाना, गज़ल, नज़म और गीत को नई जहत देने वाले हसास शायर मुनीर नियाज़ी को दुनिया से गए 17 बरस बीत गए। शेरी लबो लहजे को इनफरादियत के साथ नुमाया मकाम बख्शने वाले मुनीर नियाज़ी के बगैर उर्दू और पंजाबी की शायरी अधूरी है।